आपसे प्यारे बाबा दिल का स्नेह रूहानी है। आ गए इतने करीब कहती जिंदगानी है। जुड़ा दिल का है हर तार बाबा तुमसे प्यार पार। आपसे प्यारे बाबा दिल का स्नेह रूहानी है। आ गए इतने करीब कहती जिंदगानी है। जुड़ा दिल का है हर तार बाबा तुमसे प्यार पार। आपसे प्यारे बाबा तेरी मुरली। ओम शांति। आज 4 मार्च 2022 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे रात को जाग कर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। प्रश्न है, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? उत्तर है, जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते। बाबा कहते, वह प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो तो नशा स्थायी रहेगा। नहीं तो माया के तूफानों में आने से नशा उड़ जाएगा। अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ, फिर दोबारा वह भूल ना हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। ये गीत तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दुखी तो सारी दुनिया है और याद भी करते आए हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। इस समय सारी दुनिया दुखी है, इसलिए फिर बाप को याद करते हैं तो माँ को भी जरूर याद करेंगे। ये गीत बहुत अच्छा है। तुम जानते हो, माँ बाप के पास जन्म लेने से हमको वर्षा मिलता है 1 सेकंड में। भारत में ये गायन है बच्चे, अब सन्मुख बैठे हैं। जगत अम्बा है तो जरूर जगत पिता भी होगा, उनके ऊपर भी कोई होगा, क्योंकि इस समय सुख धाम का वर्षा मिलना है। तो सुख धाम की स्थापना करने वाला माता पिता भी चाहिए। कोई माता पिता साहूकार होते तो उनका फर्स्ट क्लास घर होता है। कोई माता पिता गरीब होते तो घर भी ऐसा ही होगा। सतयुग में देखो, राधे कृष्ण हैं, उन्हों को पहली पहली बादशाही मिली है। राधे जरूर कोई राजा के पास जन्म लेगी तो राजकुमारी होगी, और श्री कृष्ण राजकुमार होगा, फिर उन्हों की शादी करनी ही है। ये तो बरोबर है। माता पिता अब देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। देवी देवताएं सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे।
तुम जानते हो इन्हों को ये मर्तबा कैसे मिला? राम सीता को चंद्रवंशी राजाई कैसे मिली? कलयुग के अंत में तो कुछ भी नहीं है, ये है पढ़ाई से राजाई। जैसे उस पढ़ाई से इंजीनियर, बैरिस्टर आदि बनते, ये है फिर पढ़ाई से राजाओं का राजा बनना। एक ही बाप है जो राजाई पद के लिए राजयोग सिखलाते हैं, और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जहां राज्य पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कराया जाता हो। इसका नाम भी है गीता पाठशाला। गीता से तो राजाई पद मिलता। अच्छा, वेद उपनिषद से कौन सा पद मिलता? राजयोग तो भगवान ही आकर सिखलाते। ये कितनी सहज बात है। कल की बात है, बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। गाते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। उन्हों को कैसे मिला? जरूर भगवान ने विनाश के पहले पढ़ाया है, उनके बाद ही विनाश हुआ होगा। फिर राजयोग से सतयुग में राज्य पद पाया। ये है संगम। तुम लिख सकते हो इस समय ही सेकंड में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजाई प्राप्त हो सकती है। आकर समझो। चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। समझाने वाला श्रोण बुद्धि चाहिए। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां सो शिव के पोत्रे और पोत्रियां हुए, परंतु बाप कहते हैं मुझे कोटों में कोई ही पहचानते हैं और मुझसे वर्षा लेते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं। फिर जीवन मुक्ति में उच्च पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। ये सब समझने के लिए ये मेले प्रदर्शनी निकले हैं। ख्यालात चलते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती हैं। दिन प्रतिदिन चित्र आदि सहज निकलते जाते और निकलते सब ड्रामा अनुसार ही हैं। कल्प पहले जो एक्ट चली वही चलनी है। ऐसा कोई लिख न सके कि ये प्रदर्शनी 5000 वर्ष के बाद फिर इस समय निकाली गई है, फिर कल्प के बाद फिर निकलेगी। एक ही बार कल्प के संगम पर यह प्रदर्शनी निकलती है, अथवा 5000 वर्ष के बाद ये प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा से सेकंड में जीवन मुक्ति पद पाने अथवा समझाने के लिए हम निकालते हैं। ये सब देश देशांतर में जाएगी। नई नई पॉइंट्स बाबा समझाते रहेंगे। एडिशन करेक्शन होती रहेगी। वो लोग रामायण आदि छपाएंगे तो वही छपाएंगे। इसलिए हमको कहते हैं आगे तुम क्या लिखते थे, अब क्या लिखते रहते हो। बाबा कहते मैं तुमको रोज नई बातें सुनाता हूँ, सब इकट्ठी थोड़े ही सुनाऊंगा। उन्होंने लिखा है युद्ध के मैदान में गीता सुनाई, 18 अध्याय की गीता बनाई। जो संस्कृत में होशियार होते वे आधा घंटे में श्लोक कंठ कर लेते। मुख्य है ही गीता, बाकी भागवत में तो कहानियां हैं। गीता को ही संस्कृत में बनाया, छोटी सी गीता संस्कृत में बनाई। ज्ञान सागर बाबा तो इतना ज्ञान सुनाते, जो सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ और सारी पृथ्वी को कागज बनाओ तो भी पूरा ना हो।
उन्होंने तो 18 अध्याय में पूरा कर दिया, परंतु ऐसे तो है नहीं। ना ही कोई संस्कृत की बात है, हिंदी भाषा चलती है। भाषाएं तो फिर ढेर हैं, सब भाषाएं एक तो नहीं सीख सकते। कोशिश करके 5-6 भाषाएं कोई सीख जाता तो उनका भी बहुत मान होता। अब भगवान सभी भाषाओं में थोड़े ही समझाएंगे, वे तो हिंदी में ही समझाते हैं। जैसे हिंदी टूटी फूटी सब जानते, ऐसे अंग्रेजी भी टूटी फूटी जानते। तुम बच्चों को बाबा हिंदी में समझाते, भक्तों को भगवान आकर भक्ति का फल देते। भक्त तो अनेक हैं, भगवान एक है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, ऐसे तो नहीं कहते कि भगवान आओ। सबका बाप एक ही है, सबका गॉड फादर एक है। वह क्रिएटर है, क्रिएट करेंगे सुख के लिए। बाप बच्चों को सुख के लिए ही चाहते हैं। गॉड फादर स्वर्ग रचते और जिन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाते उन्हों को गॉड गॉडेस कहा जाता, परंतु सबको नहीं कहेंगे, ये बहुत ही गुप्त बातें हैं। गॉड फादर एडम ईव द्वारा कैसे सृष्टि रचते, गॉड अलग, ये धीरे धीरे समझते जाएंगे। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। भारत को ही मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। सुखधाम भारत बनता। पहले भारत ही प्राचीन खंड था जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे। उसके बाद इस्लामी बौद्धी खंड स्थापन हुए। बिल्कुल सहज बात है, जिस समय जिसका सैपलिंग लगना है उन्हों का ही लगता। देखो कैसे कैसे पत्र लिखते, बाबा हम आपके 4 दिन के बच्चे हैं, हमने आपको पहचान लिया। कोई तो कितने वर्षों तक भल आते रहते, परंतु कभी पत्र भी नहीं लिखते। कोई तो फिर फट से पत्र लिखते हैं। आगे चलकर फिर माया के तूफान बहुत आएंगे। तूफान से पुराने पत्ते भी गिर जाते। नयों को पहले पहले खुशी का पारा बहुत चढ़ता। बाबा हम आपके होकर रहेंगे, परंतु माया कम नहीं है। जब प्रतिज्ञा करते हो तो डायरी में नोट रखो। बाबा कहते प्रतिज्ञा करते तो डायरी में नोट करो कि हमने क्या क्या प्रतिज्ञा की है। कई तो प्रतिज्ञा कर फिर कभी डायरी को देखते भी नहीं। इससे क्या फायदा? ऐसे नहीं हमारे पिछाड़ी वाले पढ़ेंगे। बाबा कहते डायरी लिखते हो तो उसको फिर पढ़ो। यहाँ तो कोई पोतरे पोत्रियाँ आदि रहने नहीं है जो बाबा कहते बाद में कोई तुम्हारी डायरी पढ़े। जिसने जो उठाया सो उठाया, ना पढ़ा तो फिर कच्चा ही रह जाएगा। थोड़ी भूल कर फिर बताया नहीं तो भूल वृद्धि को पाती रहेगी। एक कहानी भी है कि माँ का कान पकड़ा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सुनाया। बाबा कहते कि ऐसे कहानी बनाई कि मैंने जब पहले गलती की तो माँ ने कान क्यों नहीं पकड़ा, पहले सुनाती तो मुझे जेल नहीं मिलती। बाबा कहते सब दृष्टांत हैं, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर आदत पड़ जाएगी। और धर्मराज के बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। अब बाप से जितना वर्षा लेना हो सो ले लो। विश्व की बादशाही बाप दे रहे हैं और क्या दें, बाकी रहा ही क्या। अपनी बेगरी जीवन है, इसमें देही अभिमानी बनना है। देह सहित सारी दुनिया को हम भूलते हैं।
लोभ नहीं रखना चाहिए, जो मिले सो अच्छा। कहा जाता कि मांगने से मरना भला। शिव बाबा के भंडारे से तो सब कुछ मिलता ही है। अमृत वेले आपे ही उठने की आदत डालनी है। रात को जाकर कमाई करो। बाबा ने ये तन बहुत अनुभवी लिया है। वह भी रतन, यह भी ज्ञान रतन। आजकल झूठे हीरे भी ऐसे निकले हैं, जो बात मत पूछो। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से आकर वर्षा ले लो। ऊपर में बाबा यह है, फिर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। जब से हम बाबा के बने हैं तो जीवन मुक्ति का वर्षा तो है ही, बाकी हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने का। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बांधेलियाँ कहती हैं बाबा बस हम आपको ही याद करते, भल हम नहीं मिलेंगी परंतु वर्षा तो आपसे जरूर लेंगी। कितना वंडर है। ढेर बच्चे हैं, जैसे प्रभाव निकलता जाएगा तो बांधेलियाँ भी छूटती जाएंगी। बहुत हैं जो पति की भी गुरु बन जाती हैं, वह उनको भी बाबा के घर में लाने के निमित्त बन जाती। वह लिस्ट निकालेंगे कितनी स्त्रियां हैं जो पति का गुरु बनी, फिर पति भी लिखे कि मुझे इसने ज्ञान दिया इसलिए ये मेरी गुरु है। पुरुष कहेंगे बरोबर स्त्री मेरा गुरु है। ऐसे थोड़ी कोई मानेंगे। माता गुरु बिगर कोई का उद्धार हो न सके। कलश जगत माता को मिलता है तो जगत माता ही गुरु हुई ना। आजकल स्त्रियों को बहुत मान देते। बाबा भी कहते हैं माता गुरु बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति तो मिल नहीं सकती। तो जब माता द्वारा एडाप्ट हो तब जीवन मुक्ति मिले। माता को गुरु समझना चाहिए। बच्चों को अपना अहंकार नहीं रखना। माताओं को मर्तबा देना है, फॉलो करना है। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। अपने को निरअहंकारी समझना है। बाप भी अपने को निराकार समझते। तुम कहेंगे आई एम इनकारपोरियल कम कारपोरियल, जैसे लिखते हैं हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। ये सब बातें समझाने के लिए दी जाती हैं। सब में एक रस धारणा नहीं होती। पुरुषार्थ कर धारण करना और कराना है। सुना और सुनाया। तुरंत दान महापुण्य। धन दान नहीं करेंगे तो साहूकार कैसे बनेंगे। तुम हो सबसे जास्ती लोभी। सारे विश्व का मालिक बनने की कितनी भारी कामना है। हर एक को सदा सुखी सदा शांतमय बनाना है। मनुष्य मात्र को कलयुगी भ्रष्टाचारी से सत्ययुगी श्रेष्ठाचारी बनाना है। भारत में देवताएं थे, अभी नहीं है, फिर जरूर देवताएं होंगे। उनको स्वर्ग कहा जाता। पैराडाइज अक्षर भी बहुत अच्छा है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। एक बाप के सिवाय बाकी सब भूल जाना है। सबसे मोह नष्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस बेगरी जीवन में
पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। किसी भी चीज का जास्ती लोभ नहीं रखना है। जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला। दूसरी पॉइंट है, अपना अहंकार ना रख, माताओं को मर्तबा देना है। बाप समान निराकारी निरअहंकारी बनना है। ज्ञान धन का दान करना है। अब है आज का वरदान। चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट हैं उन सब का 1-2 के साथ संबंध है। जो ज्ञानी तू आत्मा है वह योगी तू आत्मा भी अवश्य होगा। और जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया उसके कर्म नेचुरल युक्ति युक्त व श्रेष्ठ होंगे। स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियों का खजाना है वे मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः बन जाते हैं। जो इन चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते उन्हें ही कहा जाता विश्व कल्याणकारी। अब है आज का स्लोगन। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। अब है अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से। ज्ञान की महसूसता का सुख है ही शांति अर्थात निर्विकल्प हो जाना। अंदर जाने से शांत रूप हो जाते हैं। इस अविनाशी ज्ञान से संपूर्ण शांति के स्थान पर जाए पहुँचते हैं। शांत अर्थात योग निष्ठी अवस्था को धारण करने से योग की बहुत तेज निकलती है, लाइट निकलती है। जो दिन रात ऐसी मीठी योग की अवस्था में रहते उन्हें अपरम अपार खुशी होती है। उनके सब हद के बंधन टूट बेहद की स्थायी खुशी प्रकट हो जाती है। ऐसी अवस्था में दिल बहुत हल्की रहती है और खुशी की लहरों में फूले नहीं समाते। यही निष्ठा की चाबी है, योग की चाबी है जो हम दैवी वत्सों ने पिता ईश्वर द्वारा प्राप्त की है। अच्छा, ओम शांति। पंछी उड़ उड़ जाए
सुख सागर की